प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए कुदरत का एक ऐसा अजीबोगरीब वाकया लेकर आया हूं कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यानी अल्लाह जब किसी बंदे से राजी हो जाता है तो ऐसे वक्त में उसकी अदा को इस तरह पसंद करता है कि दुनिया वालों के सामने ही जाहिर करता है कि मैं इस बंदे से राजी हो चुका हूं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि किसी गांव के अंदर एक लड़की रहा करती थी जो कि बहुत ही ज्यादा परहेजगार थी। यानी किसी भी हालत में वो नमाज को नहीं छोड़ती थी और शायद यही एक बहुत बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से उसके ऊपर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा था और दूसरी तरफ इसकी आंखी रत संवर रही थी। आप सभी को बता दूं, जब ये लड़की थोड़ी जवान हो गई तो ऐसे वक्त में उसके माँ बाप ने फैसला करके इसका रिश्ता लगाया और रिश्ते के बाद शादी की तारीख फिक्स हो गई। आखिरकार वो दिन आ ही गया कि जिस दिन इस लड़की को विदाई लेनी थी। आप सभी को बता दूं, बाराती जो थे वो घर आने ही वाले थे। इधर ये जो लड़की थी वो दुल्हन बनकर तैयार थी, लेकिन तभी अचानक नमाज का वक्त हो गया। और हम सभी जानते हैं कि चाहे किसी भी हालत में हो, आप चाहे कितनी भी ज्यादा परेशानी में हो, आपको लेकिन हर हाल में नमाज की अदायगी करनी पड़ेगी, क्योंकि नमाज जो है वो मोमिन के ऊपर फर्ज है। नमाज को छोड़ने वाला कभी माफ नहीं किया जाएगा और फिर कयामत में जो पहला सवाल किया जाएगा वो नमाज के हवाले से ही होगा। तो ये जो लड़की जो थी वो बड़ी ही परहेजगार थी। ये हर वक्त अल्लाह की हमदो सना में लगी रहती थी। लेकिन उस दिन बड़ा ही अजीबो गरीब मामला सामने आया। यानी जो लड़की थी वो दुल्हन बनकर बैठी हुई थी। ऐसे वक्त में इसने मेकअप कर रखा था, यानी ये पूरी दुल्हन की तरह तैयार हो चुकी थी। और जैसे ही नमाज का वक्त हुआ, फौरन ही ये लड़की अपनी माँ से कहने लगी कि नमाज का वक्त हो चुका है, ऐसे वक्त में मैं नमाज की अदायगी करने के लिए जा रही हूँ। लेकिन इसकी जो माँ थी वो ये बात कहने लगी कि बेटी, बाराती जो है वो कुछ ही देर में हमारे दरवाजे पर आ जाएंगे। ऐसे वक्त में तुम नमाज की अदायगी करोगी तो तुम्हारा जो मेकअप है वो उतर जाएगा और जो ये तुम्हारी खूबसूरती नजर आ रही है इसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर आ जाएगी। इसीलिए बेहतर यह है कि तुम अभी नमाज की अदायगी न करो। लेकिन दोस्तों, जो अल्लाह की बंदी थी वो ये बात कहने लगी कि मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, मुझे उन बारातियों की परवाह भी नहीं है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मुझे अल्लाह को मुंह दिखाना है और मेरा मकसद सिर्फ अल्लाह को राजी करना है, क्योंकि नमाज तो हर हाल में फर्ज है, चाहे मैं दुल्हन बनूं या ना बनूं। ऐसा ना हो कि मैं अपना मेकअप खराब ना करने की वजह से नमाज से दूर हो जाऊं और अल्लाह की नाराजगी ले लूं। इससे बेहतर है कि मैं नमाज की अदायगी कर लूं। ये बात सुनने के बाद माँ जो होती है वो बहुत ज्यादा जिद करने लगी कि बेटी ऐसा मत करो, हमारी बदनामी होगी। लेकिन वो जो लड़की थी वो किसी हद तक राजी नहीं हुई और कहने लगी कि माँ, अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, न कि बारातियों को मुंह दिखाना है। जो किस्मत में मंजूर होगा, जो अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा होगा वो होकर रहेगा। इसलिए मैं तो हर हाल में अल्लाह की हमदो सना को बयान करूंगी और नमाज अदा करने के लिए जाऊंगी। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इधर जो माँ जो थी उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोती हुई कमरे से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ ये जो लड़की थी जो अल्लाह वाली थी, जिसके दिल में ईमान की रोशनी जगमगा रही थी, वो फौरन ही वजू करने के लिए गुसल खाना पहुंच गई और वहां जाकर वजू बनाने लगी। बेशक मेरे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दुल्हन को संवरने में बहुत वक्त लगता है और ऐसे वक्त में ये जो लड़की थी इसने इस चीज की परवाह नहीं की कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेंगी। इसने इस चीज की परवाह की कि अल्लाह मेरे बारे में क्या सोचेगा, अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए। इसलिए वो वजू बनाने के लिए चली गई और इधर इसने वजू बनाया और वजू बनाने के बाद ये नमाज की अदायगी करने के लिए चली गई। आप सभी को बता दूं, अभी इसने नमाज की अदायगी करनी शुरू की थी। जैसे ही सजदे में गई, फौरन ही इसकी जो रूह थी वो कब्ज हो गई। यानी इतनी प्यारी मौत अल्लाह ताला ने इस लड़की को अता की। यानी सोचिए इस चीज को कि अल्लाह को छोटी सी भी अदा पसंद आ गई तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और फिर मेरे दोस्तों, जब मौत आनी होगी तो ना एक लम्हा ज्यादा मिलेगा और ना ही एक लम्हा कम मिलेगा। आप सोचिए इस चीज को कि इस दुल्हन ने बारातियों की परवाह ना की, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए सजदे में सर झुका लिया और बस यही अदा थी जो अल्लाह को पसंद आ गई और फौरन ही अल्लाह ने इसे अपने पास बुला लिया। जब बाराती आ गए तो ऐसे वक्त में माँ बाप जो थे वो घर में गए अपनी बेटी को लाने के लिए। लेकिन वो क्या देखते हैं कि मेरी बेटी जो है वो तो सजदे की हालत में अल्लाह को राजी करते हुए दुनिया ए फानी से रुखसत हो चुकी हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को ऐसी मौत अता करें। लेकिन सोचिए इस चीज को कि हमारी क्या हालात है। यानी जब हम नमाज ही नहीं पढ़ते तो हमें सजदे की हालत में कैसे मौत आएगी। ये बहुत ही बड़ी बात बता रहा हूँ, इस चीज के ऊपर जरूर गौर कीजिएगा। दोस्तों, सोचिए इस चीज को कि वो अगर अपनी माँ की बात मान लेती, और वैसे भी उसकी मौत तो आनी ही थी, ऐसे वक्त में वो मेकअप की हालत में ही दुनिया इफानी को छोड़कर चली जाती, नमाज को छोड़ देती तो अल्लाह का कितना ज्यादा नाराजगी लेती। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ताला अपने बंदी को सजदे की हालत में उठाना चाहता था। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। उस लड़की के ऊपर अल्लाह का बहुत बड़ा करम देखने को मिला। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, ये जो वाक्या मैंने आपको सुनाया है ये इबरत की तौर पर सुनाया है। मुझे नहीं मालूम कि वाक्या सच्चा है या बनाया हुआ है, लेकिन कई जगह पर ऐसे वाक्या को मैंने सुना है तो मुझे लगा कि आपको भी बताना चाहिए। इस वाक्या को सिर्फ आप इबरत के तौर पर ले। और फिर दोस्तों,
इससे पहले कि आपकी नमाज पढ़ी जाए, आप नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे और आपको ये अजीबोगरीब वाकया पसंद आया होगा। अगर सच में वाकया पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि क्या पता आपकी एक शेयरिंग करने से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और वो नमाजी बन जाए। अल्लाह ताला आपको इसका अज्र जरूर देगा। और अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना सदका-ए जारिया है। और दोस्तों, प्यारे आका नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी शख्स ने मेरे ऊपर दरूद पाक लिख दिया और वो नाम उस जगह पर जब तक मौजूद रहेगा तब तक फरिश्ते जो हैं उसकी मगफिरत के लिए दुआ करते रहेंगे। ऐसे वक्त में मेरे दोस्तों, कमेंट बॉक्स के अंदर या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। बस मैं यही चाहता हूं कि पूरा कमेंट बॉक्स या रसूल अल्लाह से भर जाए। दोस्तों, वीडियो बनाकर हमने अपना काम कर दिया है। अब इस वीडियो को शेयर करके आप अपना काम पूरा कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। अल्लाह ताला आपको इसका अजर जरूर देगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, हम मिलते हैं आपको फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।